हे एवरीवन, सो आज हम लोग करेंगे क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 में आपके इधर दो पार्ट्स हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है पहला पार्ट? हियर इट इज़ इफ़ 1। ठीक है, पहला पार्ट क्या है कि इफ़ ए इक्वल्स टू दिस, आपको ये एक मैट्रिक्स दिया है। So you need to verify that A transpose into A equals to I. ठीक है, you need to verify that A transpose into A is equals to I. Okay, I is what? Identity matrix. Okay, identity matrix क्या होता है? अगर ये मान लो 2x2 का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस केस में क्या होगा? वो भी 2x2 का ऑर्डर का होगा। मतलब उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 होंगे और बाकी सारे जो एलिमेंट्स क्या होते हैं 0। सो हमें A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल्स टू इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने पास दिया है एक ए मैट्रिक्स विच इज़ कॉस एल्फ़ा, साइन एल्फ़ा, माइनस साइन एल्फ़ा और ये दिया है आपको कॉस एल्फ़ा। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? व्हेन रोज़ और कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर दे तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसका जो पहला रो है दैट इज़ कॉस एल्फ़ा और साइन एल्फ़ा, इसको मैं बना देती हूँ कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस एल्फ़ा और ये हो गया आपका साइन एल्फ़ा। जो दूसरा रो है दैट इज़ माइनस साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा, उसको दूसरा कॉलम बना देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एल्फ़ा इंटू यहाँ पे नीचे आ जाएगा कॉस एल्फ़ा। तो ये हो गए दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज। अब हमें क्या मल्टीप्लाई करना है? ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो ध्यान रखना ए ट्रांसपोज को पहले लिखना है एंड देन ए। ठीक, तो ए ट्रांसपोज क्या है आपका? कॉस एल्फ़ा, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन एल्फ़ा, देन साइन एल्फ़ा और ये हो गया आपका कॉस एल्फ़ा। इनटू किससे करना है आपको? इस ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा कॉस एल्फ़ा, साइन एल्फ़ा, दिस विल बी माइनस साइन एल्फ़ा और ये हो गया आपका कॉस एल्फ़ा। तो जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या करेंगे? जो पहला मैट्रिक्स है उसके रो को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ, है ना। तो पहले हम लेंगे पहला रो। ठीक है, पहले रो को पहले कॉलम के साथ देन सेकेंड कॉलम के साथ। सो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉस एल्फ़ा इंटू कॉस एल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एल्फ़ा। फिर प्लस साइन एल्फ़ा इंटू साइन एल्फ़ा और माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, तो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एल्फ़ा। ठीक, फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ। तो कॉस एल्फ़ा इंटू साइन एल्फ़ा, तो ये आ जाएगा कॉस एल्फ़ा इंटू साइन एल्फ़ा और ये माइनस की वजह से माइनस, ये हो जाएगा साइन एल्फ़ा इंटू कॉस एल्फ़ा। करेक्ट। फिर सेकेंड रो का पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, तो साइन एल्फ़ा इंटू कॉस एल्फ़ा, तो ये हो जाएगा साइन एल्फ़ा इंटू कॉस एल्फ़ा, देन कॉस एल्फ़ा इंटू साइन एल्फ़ा और ये माइनस है इसलिए माइनस साइन एल्फ़ा इंटू कॉस एल्फ़ा। क्लियर। देन सेकेंड रो का आपके सेकेंड कॉलम के साथ, तो साइन एल्फ़ा इंटू साइन एल्फ़ा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एल्फ़ा प्लस कॉस एल्फ़ा इंटू कॉस एल्फ़ा हो जाएगा क्या? प्लस कॉस स्क्वायर एल्फ़ा। क्लियर। अब यहाँ देख लो, यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन हमें पता है विच इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू थीटा की जगह बस यहाँ क्या है? एल्फ़ा, मतलब तो वही है, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब देख लो ये वाला और ये टर्म दोनों इक्वल है और माइनस है तो कट के क्या हो जाएगा? 0। सेम यहाँ पे भी 0 और यहाँ क्या आएगा? सेम 1। तो यही क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो वी हैव प्रूव दैट कि ए ट्रांसपोज इंटू ए किसके बराबर आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑफ ऑर्डर 2x2। क्लियर, तो हेंस वेरीफाइड हो गया। अब हम करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन का ही सेकेंड पार्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन का ही सेकेंड पार्ट करेंगे। तो देखो सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, बस आपको मैट्रिक्स दूसरा दे दिया है, आपको वेरीफाई वही चीज़ करनी है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई होता है। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स दे दिया है तो यहाँ पे ए क्या दे दिया आपको? साइन एल्फ़ा, कॉस एल्फ़ा, माइनस कॉस एल्फ़ा और यहाँ हो गया आपका साइन एल्फ़ा, सिर्फ दूसरा मैट्रिक्स। तो हम निकाल लेते ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? रोज़ को कॉलम से इंटरचेंज करके। तो आपका जो पहला रो है उसको पहला कॉलम बना दो, तो ये हो जाएगा साइन एल्फ़ा और ये कॉस एल्फ़ा और जो दूसरा रो है उसको दूसरा कॉलम बना दो, मतलब ये हो जाएगा माइनस कॉस एल्फ़ा और ये हो गया आपका साइन एल्फ़ा। क्लियर। मल्टीप्लाई करते समय ए ट्रांसपोज को पहले रखना है देन इंटू ए करना है। तो ए ट्रांसपोज क्या है आपका? साइन एल्फ़ा माइनस कॉस एल्फ़ा
देन कॉस अल्फ़ा और ये आ गया आपका साइन अल्फ़ा। क्लियर, इनटू करना है किससे, ए से, विच इज़ साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और ये हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा। क्लियर। मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते हैं, हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ, है ना। तो पहले रो लेंगे फिर दूसरा रो लेंगे, तो फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। देन कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। देन फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, ओके, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। देन कॉस अल्फ़ा इंटू ये, और ये माइनस है इसलिए क्या आ जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा, और ये हो गया आपका साइन अल्फ़ा। ठीक है, फिर कॉस अल्फ़ा, ये सेकेंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा क्या होगा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। देन साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, चूँकि माइनस है इसलिए माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ, तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एंड साइन इंटू साइन प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। क्लियर। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होगा 1, एंड ये की इक्वल है तो ये आ जाएगा 0। सेम इधर भी क्या हो गया इक्वल, तो 0, एंड ये क्या हो जाएगा आपका 1। और यही क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। सो ए ट्रांसपोज इनटू ए क्या हो जाएगा आपका आई के बराबर। तो हेंस जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया। ठीक, ये है आपका सेकेंड 6 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अब हम करते हैं 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में भी 2 चीज़ें दी है। 7 क्वेश्चन में भी आपके पास 2 है। पहला पार्ट क्या है, शो दैट दिस मैट्रिक्स ए, ये जो मैट्रिक्स ए है इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, पहले उसको देख लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है कि अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज है ए ट्रांसपोज, अगर ये ए ट्रांसपोज ए के ही बराबर आए तो ये ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। और अगर यहाँ पे सेकेंड में देखो स्क्यू सिमेट्रिक दिया है। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब कि अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर है तो ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें बस इसको निकालना है और प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट, जिसमें क्या दिया है हमारे पास, एक मैट्रिक्स दिया है ए 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। इसको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। तो इसके लिए पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या होगा, रोज़ को कॉलम से इंटरचेंज करके। तो जो पहला रो है दैट इज़ 1 -1 5, उसको पहला कॉलम बना देते हैं, मतलब ये जाएगा 1 -1 5। ठीक, जो दूसरा रो है मतलब -1 2 1, उसको दूसरा कॉलम बना देंगे, तो ये क्या होगा -1 2 1। जो तीसरा रो है 5 1 3, उसको तीसरा कॉलम, तो ये जाएगा 5 1 3। अब कंपेयर करो, देख लो इक्वल है एकदम एग्जैक्टली, सारे रोज जो है वो बराबर है। सो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट कि जो ए ट्रांसपोज है वो बराबर है किसके, ए के, और यही कंडीशन है किसकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। सो हियर वी कैन से दैट कि ए क्या है, ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव हो गया। ठीक, अब इसी को हम सेकेंड के लिए करते हैं। यहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स दिया है विच इज़ 0 1 -1 -1 0 1 1 -1, और ये हो गया आपका 0। इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो पहले इसका निकाल लेते हैं ट्रांसपोज निकालेंगे रोज कॉलम को इंटरचेंज करके। तो जो पहला रो है उसको पहला कॉलम बना दो, दैट इज़ 0 1 -1। जो दूसरा रो है उसको दूसरा कॉलम, दैट इज़ -1 0 1। और जो तीसरा रो है उसको तीसरा कॉलम, दैट इज़ 1 -1, और ये हो गया आपका 0। ठीक है, अब कंपेयर करो, डिफरेंस क्या है, जहाँ जहाँ यहाँ पॉजिटिव है यहाँ वहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव। मतलब वी कैन से दैट कि अगर इसमें से माइनस कॉमन ले ले इस ए ट्रांसपोज में से, तो क्या बचेगा 0 1 -1 -1 0, और ये 1 1 -1, और ये 0, यही बचेगा माइनस कॉमन आने के बाद। और यहाँ पे अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो ये देखोगे कि ये पूरा जो है वो ए मैट्रिक्स के बराबर ही है। सो यू कैन राइट माइनस, और ये इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए। सो वी कैन से दैट ए ट्रांसपोज किसके बराबर आया, माइनस ऑफ ए के। सो हेंस
इट इज़ प्रूव दैट कि ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और यही हमें प्रूव करना था। तो हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 6 और 7। बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।